वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज से ना 2-3 दिन पहले मैं गई थी परेड, यानी कि रक्षाबंधन से पहले। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कानपुर का परेड बाजार में पहली बार कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ से ना मैंने कुछ चीज़ों को खरीदा। तो चलिए वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी और आपको मैं दिखाती हूँ। और कुछ चीज़ें शिवालय से ली थी और कुछ चीज़ें परेड से ली थी। तो सबसे पहले ना जो मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ है तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। फिर उसके बाद जो मेरी परेड की शॉपिंग है उसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए, मुझे ना रिसीव हुआ है ये फ्लिपकार्ट से एक बहुत ही प्यारी सी स्टील की डलिया है। और इसकी अगर क्वालिटी मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छी है और ये अंडर 250 है। तो इतने में अगर आपको ये इतनी अच्छी डलिया मिल रही है तो क्या ही इसमें बुरा है। इसमें आप ना आलू रख सकते हैं, प्याज रख सकते हैं, या फिर आप किचन में जो डिब्बे रहते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है। और इसकी जो क्वालिटी है ना वो मतलब बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि ये जो इसके वायर लगे हुए हैं कि ये थोड़ी सी लो क्वालिटी के, बिल्कुल नहीं, अच्छे मजबूत है। इसकी जो पकड़ है ना वो मजबूत है, मतलब काफ़ी अच्छी है। अगर 250 रुपये में अगर आपको ये मिल रही है तो ये बहुत अच्छी है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आपको ये परचेज करनी है। तो क्वालिटी वाइज बताऊँ तो ये बहुत अच्छी है और मतलब अच्छी है, मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक पीस मेरे पास आया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। तो चलिए अब ना मैं शेयर करती हूँ सबसे पहले आप लोगों के साथ में परेड वाली शॉपिंग की। परेड से हम लोग ने किस किस चीज़ की शॉपिंग की। तो देखिए, वैसे तो मैं सोच के गई थी कि वहाँ से साड़ी का तो बिल्कुल सोच के नहीं गई थी कि साड़ी लूँगी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये साड़ी पसंद आई। तो वीडियो कॉलिंग करके दिखाई ननद वगैरह को, तो सभी को ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगी। तो फिर मैंने ना वहाँ से 4 साड़ी खरीद हुई हैं। तो डिज़ाइन एक का 2 का सेम है और एक का इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो सेम ही है। तो ये इस तरीके से है और इसका जो फैब्रिक है ना वो नेट पे है। इस तरीके से ऑल ओवर साड़ी में ना नीचे डिज़ाइन है और इसमें जो डिज़ाइन है ना वो इस तरीके से, जो आजकल जो चल रहे हैं ना छोटे वाले मोती, तो उसका वर्क है छोटे वाले मोती का पूरे में, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से। और कलर ना तीनों साड़ियों के बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर हैं। तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। तो 3 साड़ी हैं जिनमें 2 हैं ननद की साड़ी और एक है मेरी भाभी की साड़ी। उन्होंने भी मंगाई थी, उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखाई तो उन्हें भी पसंद आई। और इनमें जो ब्लाउज है ना वो भी ऐसे हैं, पूरे पूरे एकदम कढ़े हुए ब्लाउज हैं, अच्छे एकदम सुंदर। तो बस यहाँ पे ली थी एक ये साड़ी। तो एक साड़ी का कलर है ये, दूसरी साड़ी का कलर है ये है थोड़ा सा ग्रीन पे। और इसमें भी मतलब साड़ी सेम ही है, सेम ही ब्लाउज है। तो इसका कलर है साड़ी का ये वाला, मैं पास से आपको दिखा दे रही हूँ, ये वाला कलर है। तो एक कलर ये है और एक साड़ी है ये, तो इसका कलर है ये। साड़ी का कपड़ा सेम है, प्राइस सेम है, डिज़ाइन सेम है, सिर्फ इनके कलर वो डिफरेंट है। इसका जो कलर है वो ये है। तो 2 साड़ी हैं ननद के लिए और एक साड़ी है मेरी भाभी के लिए। ये वाली साड़ी ली है मैंने मेरी सासू माँ के लिए, क्योंकि ना अब आ रही है हरतालिका तीज, तो उसमें ना ऐसे पूजा में देते हैं साड़ी। तो ये साड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसका जो कपड़ा था ना वो अच्छा था। वैसे ये कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती नहीं है, लेकिन मुझे इन साड़ियों की जो क्वालिटी थी वो अच्छी लग रही थी और प्राइस भी इनके रीज़नेबल थे। और सासू माँ ना इसी तरीके से प्रिंटेड साड़ी पहनती है, तो इसलिए सासू माँ के लिए ये साड़ी ली है। और सासू माँ को ना रेड, ग्रीन, येलो, यही जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब वो व्लॉग में देखेंगी तो उन्हें पक्का ये साड़ी पसंद आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पसंद ना हमेशा उन्हें पसंद ही आ जाती है। तो ये 4 साड़ी ली थी मैंने परेड से। तो बस वहाँ से ये 4 साड़ी ही ली थी और एक अनी की वॉच ली थी। तो बस ये चीज़ें ली थी परेड से। और ना उसके बाद जितनी भी चीज़ें ली हैं वो सारी चीज़ें ली हैं मैंने शिवालय से। तो चलिए सबसे पहले वाली मैं चीज़ दिखाती हूँ। तो ये चीज़ ना आपने देखी थी व्लॉग में भी, मैंने तुरंत आके लब्बू को दिखाया था। तो मेरे लब्बू को ना जब वो छोटा था तो उसे ना मंकी बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं उसके लिए एक ब्लैक कलर का लेकर आई थी जब भिंड में जो वो लगती है निवाइस लगती है वहाँ से। तो उसने उसे काफ़ी टाइम तक संभाल के रखा और उसे ना मतलब इस तरीके के जो टॉयज़ रहते हैं ना वो ज़्यादा पसंद रहते हैं, ऐसे जो मतलब लूज वाले रहते हैं, जैसे इसके पैर ऐसे डगर मगर हो रहे हैं ना इस तरीके से। जब वो बहुत छोटा सा था ना, बहुत ज़्यादा छोटा, आई थिंक शायद 6 महीने का,
तब उसने इसको लिया था, मिकी माउस को। तब मैं कानपुर आई थी इसको घुमाने के लिए, और ये 6 महीने का था, और उसने ना अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ लिया था जब हम मॉल गए थे, और तब से ना वो इसे इतने संभाल के रखा है। और ये मतलब फट भी गया है, तो सासू माँ अभी आई थी ना, तो सासू माँ से ना उसने सिलवा लिया कि दादी मेरा ये सिल के जाओ। तो उससे ना इस तरीके के जो टॉयज होते हैं ना वो बहुत पसंद रहते हैं। तो ये भी लिया था एक शिवालय से लब्बू के लिए, और अनी के लिए एक वॉच ली थी। और उसके बाद फिर मैंने लिए थे यहाँ पे कपड़े लड्डू गोपाल के लिए, और गौरा मैया के लिए, राधा कृष्ण के लिए, सबके लिए। जैसे ना रक्षाबंधन के लिए भी ले लिए थे, और जन्माष्टमी के लिए भी, क्योंकि ना अब ये जो त्यौहार है ना वो जल्दी जल्दी आने वाले हैं, तो फिर बाजार इतनी जल्दी जाना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिए थे ये कपड़े। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये हैं राधा कृष्ण के, और ये बहुत ही सुंदर कपड़े हैं। ये हैं कृष्ण भगवान की क्या बोलते हैं, धोती, और ये है राधा रानी का, नहीं ये कृष्ण भगवान का ही पटका, और ये है राधा रानी की चुन्नी ये वाली, और ये है इधर राधा रानी का लहंगा। इसका जो लहंगा है ना वो बहुत ही प्यारा है। ये राधा रानी का लहंगा है, और मेरे जो राधा कृष्ण है ना वो 4 इंची के हैं, तो उनके ना एकदम परफेक्ट आता है ये। और मैं जो कपड़े हैं ना उनको थोड़ा सा मैं बड़ा ही पहनाती हूँ, चाहे लड्डू गोपाल हो और चाहे राधा कृष्ण हो। और ये है गौरा मैया के, एक जोड़ी पहना दिए थे अभी रक्षाबंधन वाले व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा, एक पहना दिया, एक जोड़ी ये है, और एक जोड़ी लड्डू गोपाल भी पहन रखे हैं। और ये है आसन बिछाने के लिए, जन्माष्टमी वाले दिन जो झूला पाड़ेंगे ना, तो उस झूला पे नीचे बिछाने के लिए। तो ये आसन है, इसका भी कलर काफ़ी प्यारा लगा मुझे। और एक है ये जो कि मुझे रक्षाबंधन पे पहनाने थे राधा कृष्ण को, लेकिन मैं नहीं पहना पाई क्योंकि ना समय की थोड़ी सी कमी थी, और उन्हें ना स्नान करवाने में बहुत समय लग जाता है, तो इस चक्कर में। तो ये है धोती कृष्ण भगवान की, और ये है उनका पटका, और ये है राधा रानी का लहंगा, एकदम रेड और सिंपल। कभी कभी मन करता ना एकदम सिंपल कपड़े पहनने का, एकदम सिंपल और सोबर। तो ये मैं रक्षाबंधन के लिए लेकर आई थी, और जो पहले दिखाए थे ना वो लेकर आई थी मैं जन्माष्टमी के लिए, लेकिन रक्षाबंधन पर नहीं पहना पाए, तो कोई बात नहीं, ये वाले पहनाएंगे अब हम जन्माष्टमी पे, और वो वाले पहना देंगे दीपावली पे, तो इसलिए वो वाले रखे हैं। और उसके साथ में यहाँ पे ये वाले थे लड्डू गोपाल के कपड़े, एक जोड़ी लड्डू गोपाल को पहना दिए थे रक्षाबंधन पे, और ये एक जोड़ी बचे हुए हैं जिन्हें मैं पहनाने वाली हूँ जन्माष्टमी पे। ये भी काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद ना थोड़ा सा सामान और लिया था हमने, क्या लिया था, हाँ माला वगैरह लिए थे, मुकुट वगैरह लिए थे, कुछ पहना दिए, कुछ अभी बकाया है, तो बस इतना ही सामान लिया था। ये लिया था एक बहुत ही छोटा सा मुकुट जो कि बहुत ही प्यारा लगा, और उसके बाद लिए थे कुछ मालाएं जो कि ये हैं इस तरीके से। शिवालय में ना काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, बस यही है आप थोड़ा सा समय निकाल के जाएं। और ये हैं बाल लड्डू गोपाल के, तो इसी तरीके से ये हमने सामान लिया था वहाँ से। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी परेड, मैं जब से कानपुर में आई हूँ तब से कभी भी मैं परेड नहीं गई, सिर्फ नाम सुना था कि परेड बाजार है, लेकिन कभी गई नहीं थी। तो उस दिन मैम के पास थोड़ा सा समय था, तो इसलिए हम लोग चले गए। अच्छा लगा, वहाँ पे ना कुछ चीज़ें सही रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सही रहती, कुछ चीज़ें यूज़ की हुई रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ कौन सी चीज़ यूज़ की हुई है, कौन सी चीज़ सही है। तो आपको जो चीज़ सही लगे उसी चीज़ को लें, लेकिन हाँ ये सही है कि रीज़नेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से मिल जाती है। अगर आप एक अच्छे से बार्गेनिंग कर पाते हैं चीज़ों की, तो वहाँ पे उनके लिए वो ज़्यादा सही है। तो बस यही सारी चीज़ें दिखानी थी आप लोगों को। तो यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वो स्टील वाली डलिया चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से लिंक ले लीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए इंस्टाग्राम पर भी मैंसन कर दूँगी स्टोरी में, तो आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट लिंक आप तक पहुँच जाएगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।